मित्रों, आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। सबसे पहले आपको ईद के पावन पर्व पर हार्दिक शुभकामनाएं। अब रुख करते हैं खबरों की तरफ। अतरौलिया में एक मुफ्त समाधान योजना ओटीएस का लोगों ने लाभ उठाया। कैंप के माध्यम से जानकारी दी गई। बता दें कि नगर पंचायत के केसरी सिंह चौक पर विद्युत विभाग द्वारा ओटीएस के तहत एक कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के लोगों ने पहुंचकर विद्युत संबंधित समस्याओं का निस्तारण कराया। साथ ही साथ बकाया विद्युत धनराशि जमा कर लोगों ने ओटीएस सिस्टम का लाभ उठाया। इस संदर्भ में अवर अभियंता अवधेश कुमार पाल ने बताया कि आज यहाँ 70 लोग आए थे, जिसमें ओटीएस द्वारा 50 से 55 लोगों ने बकाया जमा किया, जिसमें 1,75,000 तक बकाया जमा हुआ है। वही 6 लोग नया कनेक्शन लिए हैं। 55 लोगों ने ओटीएस कराकर लाभ उठाया। वही अतरौलिया सब स्टेशन के अंतर्गत बढ़िया में चेकिंग अभियान चलाया गया तथा अन्य 5 स्थानों पर अलग अलग लोगों ने ओटीएस का लाभ उठाया। इस मौके पर एसडीओ ब्रिजेश कुमार राव, जेई अवधेश पाल, राजेश कुमार वर्मा, सुरेश कुमार मौर्य, शिवसागर, राम नरेश, प्रदीप शाह आलम, अमन प्रमोद, राजनाथ, विवेक आदि लोग मौजूद रहे। आइए सुनाते हैं कि जेई अवधेश पाल ने क्या कुछ कहा। सर, यहाँ आज कैंप लगाया गया है, इसके बारे में सर बताइए। आज जो है केसरी सिंह चौक अतरौलिया पे कैंप था। लगभग 75-70 लोग आए थे, जिसमें से 50-55 लोग जो है ओटीएस में जमा किए हैं और लगभग 1.5 लाख पौने 2 लाख के आसपास कलेक्शन हुआ है। सर, कितने लोग को लाभ मिला है और लगभग सर कनेक्शन भी कुछ हुआ है, इसके बारे में सर बताइए। आज लगभग 5-6 लोग कनेक्शन नया लिए हैं और 50 से 55 लोग रजिस्ट्रेशन करा के ओटीएस का लाभ प्राप्त किए। और सर क्षेत्र में कहीं कहीं कैंप लगाया गया है, उसके बारे में सर थोड़ा बताइए, मतलब किस किस जगह लगाया गया है। आज फिलहाल आज अतरौलिया सब डिवीज़न में बढ़िया में चेकिंग हुई है। मदिया पार बिजली घर के अंतर्गत आता है और अतरौलिया में केसरी सिंह चौक पर आज से पहले लोहरा में कैंप लगा, रतुआ पार में कैंप लगा, भवनाथपुर कैंप लगा और इधर आपका गोरखानी कैंप लगा, खिरई पट्टी कैंप लगा। हर गांव में हर फीडर पे जो है कैंप लगाया जा रहा है, जिससे कि उपभोक्ताओं को आसानी हो, अपनी समस्या आराम से कह सकें। इसलिए हर गांव में अभी भी आगे भी 15 जुलाई तक ये कैंप का शेड्यूल चलता रहेगा और उपभोक्ताओं से निवेदन रहेगा कि अधिक से अधिक लोग आकर के अपना जो बकाया बिजली बिल है उसमें जो 100% सरचार्ज है अप्रैल तक के बिल का, उसका लाभ प्राप्त कर सकें। सर, लगभग कब तक ये चलेगा? ये 15 जुलाई तक अभी शासन द्वारा विभाग द्वारा शासन द्वारा ये आदेश है 15 जुलाई तक ये कंटिन्यू चलता रहेगा। ठीक। महाराजगंज नगर पंचायत में स्थित मस्जिदों पर ईद उल अजहा की नमाज शांतिपूर्ण संपन्न हुई। त्योहारों को लेकर मुस्लिम संप्रदाय के लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला और एक दूसरे को त्योहार की बधाई देते रहे। ईद उल अजहा का पर्व मुस्लिम धर्म का एक प्रमुख त्योहार है, जिसको मुस्लिम संप्रदाय के लोग बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। जहां शनिवार शाम से ये त्योहार को लेकर नगर पंचायत के पदाधिकारी व कर्मचारी राज्य सरकार की गाइडलाइन के अनुसार तैयारियों में जुटे रहे, तो ये स्थानीय कोतवाली पुलिस भी क्षेत्र में चाक चौबंद रही। रविवार सुबह से ही तमाम मस्जिदों पर नमाज अदा करने के लिए लोगों की भीड़ जुटने लगी और अपने निर्धारित समय से नमाज पढ़ी गई। इस दौरान कोतवाली प्रभारी कमलकांत वर्मा क्षेत्र के भ्रमण करते रहे और सुरक्षा का जायजा लेते रहे, जबकि नगर पंचायत के अध्यक्ष रेणु देवी व पूर्व अध्यक्ष सीताराम कांदू और अधिशासी अधिकारी गुंजन कुमार, वरिष्ठ लिपिक मनोज कुमार सिंह अपने कर्मचारियों के साथ नमाज स्थल पर मौजूद रहे। सुरक्षा एवं शांति के दृष्टिगत पुलिस प्रशासन भी काफी अलर्ट रहा और थानाध्यक्ष सिपाहियों के साथ निगरानी में लगे रहे और सकुशल ईद उल अजहा त्योहार की नमाज को संपन्न कराया गया। मैनपुरी के थाना एलाऊ क्षेत्र के गांव अघार में शुक्रवार को देर शाम पूर्व प्रधान विनोद यादव और वर्तमान प्रधान बलराम यादव के समर्थक आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों में हुई फायरिंग। घटना की सूचना थाना एलाऊ पुलिस को मिली। थाना अध्यक्ष एलाऊ पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची। दोनों पक्षों के लोगों ने कई राउंड फायरिंग पुलिस पर भी की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह छत से फायरिंग हो रही है। शनिवार को एसआई विश्वेंद्र पुनिया ने बलराम पक्ष के
5 नामित प्रवीण कुमार, उपेंद्र, सुमित पुत्र, सरमन, गोविंद, अमन व 5 अज्ञात व दूसरे पक्ष के सनोज, देवराज, अभिषेक, योगेश, सुभाष चंद्र व 5 अज्ञात के खिलाफ प्राणघातक हमला, बलवा जैसी संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया। दोनों पक्षों ने एक राय होकर पुलिस पर भी फायरिंग की थी। पुलिस फायरिंग में कर्मी बाल बचे थे। दोनों पक्षों में प्रधानी चुनाव की रंजिश काफी समय से चली आ रही है। झगड़े के दौरान बलराम पक्ष उपेंद्र कुमार पुत्र जगदीश व सुमित पुत्र मलिखान सिंह को 2 315 बोर तमंचा, 2 खोखा कारतूस व 5 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। थानाध्यक्ष एलाऊ सुनील भारद्वाज ने बताया कि पकड़े गए 2 आरोपियों को जेल भेजा जा रहा है। अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। जल्द गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। मैनपुरी के विकासखंड जागीर क्षेत्र के गांव एलाऊ में स्टार क्रिकेट क्लब टूर्नामेंट के द्वारा 8 दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन समस्त ग्रामीणों के सहयोग से किया जा रहा है। शनिवार को क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन थानाध्यक्ष एलाऊ सुनील भारद्वाज, युवा भाजपा नेता राकेश चौहान ने फीता काटकर किया। आयोजक समिति ने बताया कि 8 दिवसीय टूर्नामेंट में 16 क्षेत्रीय टीमें भाग लेंगी। विजेता प्रथम और द्वितीय टीम को प्रतीक चिन्ह व नगद पुरस्कार भेंट किए जाएंगे। एसओ एलाऊ सुनील भारद्वाज ने कहा, खेलों का आयोजन होने से आपसी भाईचारा बढ़ता है। खिलाड़ी खेल के मैदान में खेल की भावना से खेलकर लोगों को आनंद देते हैं। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में इस तरह का भव्य आयोजन होने से ग्रामीण खिलाड़ियों का निखार बढ़ता है और वे आगे बढ़ने के लिए उत्साहित होते हैं। वहीं भाजपा नेता राकेश चौहान ने कहा, खेलों से समाज में भाईचारे की भावना जागृत होती है एवं निरोग रहने के लिए शारीरिक परिश्रम भी हो जाता है। इस मौके पर विश्वेंद्र पुनिया, नीरज चौहान, अशोक नेता, स्वयं चौहान, पंकज कुमार, शाहरुख, अमित चौहान, रविकांत, अजय ठाकुर, सनी कुमार, आसिफ खां, उपेंद्र कुमार आदि दर्जनों ग्रामीण व खिलाड़ी मौजूद थे। खबर आजमगढ़ से है, जहां भिलैसा में केनरा बैंक के ऊपर साईं समर्पण माइक्रो क्रेडिट कार्यालय का उद्घाटन भाजपा के जिला उपाध्यक्ष सत्येंद्र राय के द्वारा किया गया। आपको बता दें कि साईं समर्पण ग्रुप में भारी संख्या में मीटिंग कार्यकर्ता एवं कई लोग शामिल हुए। संस्था के सीएमडी विजय कुमार जायसवाल एवं एमडी सतीश कुमार सिंह ने सभी आए हुए लोगों का आभार व्यक्त किया। आए हुए सभी लोगों ने कंपनी के प्लान को सुना और बहुत खुश हुए एवं साईं समर्पण के प्लान को लोगों में शेयर करने को भी कहा। सीएमडी ने बताया कि हमारी संस्था लोगों को गांव में जाकर सूक्ष्म लोन देती है, जिससे कि गरीब वर्ग के लोग अपना कोई छोटा व्यवसाय कर सकें और अपने परिवार को खुश रख सकें और कुछ बचत कर सकें, अपने उद्योग को बढ़ाकर एक नया मुकाम हासिल कर सकें। सीएमडी ने कहा कि हमारा उद्देश्य करंट अकाउंट लाने का है। मैं सतीश कुमार सिंह। आज मीटिंग आयोजित की गई थी, किस कार्य के लिए? देखिए, आज हमारी जो मीटिंग हुई थी, हमारा एक साईं समर्पण ग्रुप है, जिसका शुभारंभ आजमगढ़ में किया गया। और सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूँगा। आज हमारे बीच में जो हमारे मुख्य अतिथि जी श्री सत्येंद्र राय जी और अखिलेश मिश्रा जी, गुड्डू भैया, आप दोनों लोग आए और इस संस्था का शुभारंभ किए, उसके लिए आपको कोटि कोटि बधाई। और इस संस्था के शुभारंभ में बहुत बड़ा श्रेय हमारे अमित भैया का रहा, जो कि सोशल वर्कर हैं, हमेशा ही समाज में ऐसे कार्यों को प्रोत्साहन देते हैं। साईं समर्पण ग्रुप एक बहुत बड़ा मिशन है। साईं समर्पण ग्रुप एक ऐसा मिशन है जिसमें हमारा संकल्प है कि समाज के पिछड़े जितने भी व्यक्ति हैं सबको डेवलप करेंगे। इसके लिए हमने कई सेक्टर लॉन्च किया है, जिसमें हमारा माइक्रो क्रेडिट का सेक्टर है, जिसके जरिए हम गाँव-गाँव महिलाओं का समूह बनाकर उनको ऋण देते हैं, छोटे छोटे व्यवसाय करके अपनी आर्थिक स्थिति को उत्तम बनाने के लिए। इसके साथ ही छोटे मार्केटों में छोटे दुकानदारों को डेवलप करने का भी हमारा प्रयास है। उसके लिए हमने एनबीएफसी के 2 लाइसेंस लिए, उसके जरिए हम उनको भी 10,000 से लेकर 5 लाख तक का ऋण देकर छोटे दुकानदारों को बड़ा बनाने का प्रयास कर रहे हैं। आप देखे होंगे कि बैंकें जो है बड़े व्यापारियों को ही फंडिंग करती हैं, इसलिए समाज में हमारे वो काफ़ी आर्थिक विषमता है। कोई लोग बहुत अमीर हैं, कोई लोग बहुत गरीब हैं। हम लोगों का प्रयास है कि समाज के सबसे पिछड़े व्यक्ति को, सबसे आखिरी व्यक्ति को डेवलप किया जाए। एक्चुअल में तभी देश का विकास हो सकता है, तभी इकोनॉमिकल संतुलन स्थापित किया जा सकता है। इसी क्रम में हम लोगों को बचत के लिए भी प्रेरित करते हैं। हमारे यहाँ छोटी छोटी बचत है, आरडी है, एफडी, एमआईएस के जरिए,
क्योंकि आज की बचत कल का सहारा। आपको पता है कि इंसान कमाने से बड़ा नहीं बनता, बड़ा बनना है तो बचत करना पड़ेगा। तो हम लोग बचत को भी प्रेरित करते हैं और बचत प्रेरित करने वाले जो हमारे कार्यकर्ता भाई हैं, इन लोगों को भी एक अच्छा इंसेंटिव दिया जाता है, अच्छा गिफ्ट दिया जाता है, एक अच्छा कैरियर दिया जाता है। इन टोटल मिला के आप कह सकते हैं कि समाज के सभी वर्गों का विकास करना हमारा मुख्य उद्देश्य है और ये हमारी संस्था समाज के लिए, व्यापारियों के लिए संजीवनी साबित होगी। इस संस्था के जरिए हम लोग पूर्वांचल को विकसित करते हुए पूरे देश के पिछड़े वर्ग को विकसित करने का प्रयास करेंगे। जय साईं संस्था। अतरौलिया नगर पंचायत समेत ग्रामीण क्षेत्रों में कुर्बानी का पर्व ईद उल अजहा आज रविवार को प्रशासन की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मनाया गया। बता दें कि रविवार सुबह अकीदतमंदों ने सबसे पहले प्रमुख मस्जिदों पर नमाज अदा की। इस दौरान लोगों ने कौम और मुल्क की सलामती के लिए दुआ मांगी। नमाज के बाद लोग एक दूसरे से गले मिलकर बकरीद की मुबारकबाद दी। नगर पंचायत के जमा मस्जिद के पेश इमाम मौलाना अब्दुल बारी नईमी ने नमाज पढ़ाई। बकरीद के मद्देनजर पूरे क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक प्रबंध किए गए थे। नवागत थाना अध्यक्ष रुद्रनारायण पांडे लगातार क्षेत्र की प्रमुख मस्जिदों पर चक्रमण करते रहे तथा स्थितियों का जायजा लिया। अतरौलिया नगर पंचायत सरैया भैरवपुर दरगाह स्थित ईदगाह में नमाज के लिए नमाजी सुबह 7 बजे से ही पहुंचने शुरू हो गए थे। 8 बजते पूरा ईदगाह और मस्जिद नमाजियों से खचाखच भर गया, जहां पुलिस प्रशासन की चौकसी बढ़ा दी गई थी। क्षेत्र के सभी प्रमुख मस्जिदों पर अकीदत के साथ नमाज अदा की गई। नमाज के बाद बच्चों ने गुब्बारे, खिलौने, जलेबी, आइसक्रीम की जमकर खरीदारी की। इस दौरान उप जिलाधिकारी बुढ़नपुर नवीन प्रसाद, थाना अध्यक्ष रुद्रनारायण पांडे, चौकी प्रभारी बुढ़नपुर लाल बहादुर बिंद पुलिस बल के साथ क्षेत्र में चक्रमण कर लोगों को सुरक्षा प्रदान किया। इसके बाद देर शाम तक कुर्बानी का दौर चलेगा। अतरौलिया जामा मस्जिद के पेश इमाम मौलाना अब्दुल बारी नईमी ने बताया कि जामा मस्जिद अतरौलिया में बकरा ईद की नमाज सुबह 7:10 पर पढ़ी गई। यह त्यौहार हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल की याद में मनाया जाता है और यह रवायत हजारों वर्ष पुरानी है। प्रत्येक मुसलमान हर साल हजरत इब्राहिम की सुन्नत अदा करने के लिए अपनी मकसूद जानवर की कुर्बानी पेश करता है। आइए सुनाते हैं कि जमा मस्जिद के पेश इमाम मौलाना अब्दुल बारी नईमी ने क्या कुछ कहा। ईद का त्यौहार आप लोगों का, इसके बारे में बताइए। कितने बजे नमाज पढ़ा गया? जामा मस्जिद अतरौलिया में बकरा ईद की नमाज 7:10 पर पढ़ी गई। ये त्यौहार हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल की याद में मनाया जाता है और ये रवायत हज़ारों बरस पुरानी है। जिसे हर मुसलमान हर साल हज़रत इब्राहिम की सुन्नत अदा करने के लिए अपने मखसूस जानवर की कुर्बानी पेश करता है। आज जो प्रशासन द्वारा क्या दिशा निर्देश दिए गए बकरा ईद को लेकर, इसके बारे में बताइए। शासन की जानिब से जो निर्देश रहा वो अच्छा रहा। सफाई सुथराई करने के बारे में और हंगामा से बचने के लिए, किसी को दुख पहुंचाने से बचने के लिए, साफ सफाई का खास ख्याल रखने के लिए प्रशासन ने ज़्यादा जोर दिया था और उसके लिए पूरी तैयारी भी थी। मोहल्ले में सफाई रही है। भाईचारा का क्या संदेश देना चाहते हैं आप सबको? भाईचारा संदेश ये हमेशा से रहा है और हम लोग नमाज पढ़ने के बाद पूरे मुल्क वालों के लिए अमन और शांति की दुआ करते हैं। कोई भी धर्म ये मानवता से हट करके दर्श नहीं देता है। अमन और शांति का हर धर्म ये सबक देता है और मजहब इस्लाम का भी यही सिद्धांत है कि अपने ज़रिए किसी को तकलीफ ना पहुंचाया जाए, किसी को दुख ना पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद। अतरौलिया में अतिक्रमणकारियों के खिलाफ उप जिलाधिकारी ने एक्शन लिया, तत्काल अतिक्रमण खाली कराने का निर्देश दिया। बता दें कि नगर पंचायत में इन दिनों अतिक्रमणकारियों की वजह से सड़कों पर बराबर जाम लगता है तथा प्रमुख नाले पर अतिक्रमण होने की वजह से नाले की साफ सफाई भी नहीं हो पाती, जिसे संज्ञान में लेते हुए उप जिलाधिकारी बुढ़नपुर नवीन प्रसाद, शासी अधिकारी डॉक्टर लव कुमार मिश्रा द्वारा अतिक्रमणकारियों को सख्त निर्देश दिया गया कि जल्द से जल्द सड़क पटरियों से अतिक्रमण को खाली कर दें, अन्यथा उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। नगर प्रशासन द्वारा इसके पूर्व में भी कई बार लोगों को अतिक्रमण खाली करने के लिए नोटिस जारी की जा चुकी है तथा ध्वनि विस्तार के यंत्रों से लोगों को इसकी सूचना भी दे दी गई है, परंतु अभी तक नगर पंचायत में अतिक्रमण को खाली नहीं कराया जा सका, जिससे यह लगता है कि उत्तर प्रदेश सरकार के बुलडोजर का अतिक्रमणकारियों को डर रही है, जिसे लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश व्याप्त है। स्थानीय लोगों ने बताया कि मुख्य नाले की सफाई बहुत जरूरी है,
गंदगी बढ़ती जा रही है। बरसात में और अधिक गंदगी होगी। नाला विगत 10 वर्षों से साफ नहीं किया गया, जिस पर अतिक्रमणकारियों का कब्जा है। इसकी वजह से नाले की सफाई नहीं हो पाती। जब तक अतिक्रमण खाली नहीं कराया जाएगा तब तक नाले की सफाई नहीं हो सकती। उप जिलाधिकारी द्वारा लोगों को अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया गया है। यहाँ आदेश का कोई पालन नहीं होता। पूर्व में भी कई बार आदेश दिया जा चुका है, जिसका अभी तक पालन नहीं हुआ। आइए सुनाते हैं कि नगर पंचायत निवासी दिलीप सिंह ने क्या कुछ कहा। कल एसडीएम द्वारा यहाँ पे नाले और अतिक्रमण को लेकर निर्देश दिया गया, इसके बारे में आप बताइए। नाला सफाई बहुत जरूरी काम है। नाला नहीं साफ होने की वजह से गंदगी बढ़ती जा रही है। बरसात होने पर और भी ओवरफ्लो होगा और नाला जो 10 साल से साफ नहीं हो पाया। अतिक्रमण को लेकर क्या माहौल चल रहा है यहाँ पे और नाले सफाई को लेकर? अतिक्रमण की वजह से नाला सफाई नहीं हो पा रहा है। जब तक अतिक्रमण हटेगा नहीं तब तक नाला साफ नहीं होगा। इससे क्या लगता है अतिक्रमण मतलब अतिक्रमण जो किए हैं, क्या लगता है हटेगा या नहीं लगेगा? अभी तो पुलिस प्रशासन या एसडीएम द्वारा जो कहा गया है, देखिए बहुत दिन से चल रहा है, अब हटवा पाते हैं। इसके पहले भी निर्देश आया था अतिक्रमण हटने के लिए, इसके बारे में बताइए। तो हवाई हो रहा है, जो आदेश आता है यहाँ पाता है, नगर पंचायत द्वारा प्रस्ताव दिया जाता है। और आज ईद उल अजहा के अवसर पर पुलिस अधीक्षक ने जनपद के विभिन्न क्षेत्रों का अपने पुलिस बल के साथ निरीक्षण किया और शांति व्यवस्था बनाए रखने की लोगों से अपील की। पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य ने ईद उल अजहा के अवसर पर जनपद के कोतवाली और रानी की सराय, निजामाबाद, रायमीर थाना क्षेत्र सहित जनपद के विभिन्न नमाज स्थलों पर भ्रमण कर सुरक्षा और शांति व्यवस्था का निरीक्षण किया और सख्त अपने दस्तों को निर्देश दिया कि किसी भी हाल में शांतिपूर्वक नमाज अदा को संपन्न कराना हमारा प्रथम कर्तव्य है। जनपद में कहीं भी किसी तरह की आक्रामक घटनाएं ना हो, इसके लिए पुलिस बल हर जगह जगह पर अलर्ट है और पुलिस का मानना है कि ईद उल अजहा का पर्व और इस त्यौहार के मौके पर नमाज शांतिपूर्वक करा करके ही पुलिस चैन की सांस लेगी। इसलिए पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य खुद अपने दल बल के साथ जनपद के कोतवाली और रानी की सराय, निजामाबाद, रायमीर थाना क्षेत्र सहित जनपद के विभिन्न नमाज स्थलों पर भ्रमण कर सुरक्षा व शांति व्यवस्था का निरीक्षण किया। जगत इंटर कॉलेज गद्दपुर के संस्थापक स्वर्गीय जगत भूषण विश्वकर्मा की पुण्यतिथि विद्यालय परिसर में मनाई गई। इस अवसर पर विद्यालय के टॉपर बच्चों को सम्मानित किया गया। पूर्व मंत्री रामाश्रय विश्वकर्मा ने अपने पिता स्वर्गीय जगत भूषण विश्वकर्मा के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। पूर्व मंत्री ने मृत आत्मा की शांति के लिए हवन पूजन भी किया। इस अवसर पर हाई स्कूल इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा 2022 में अच्छे अंक पाने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। हाई स्कूल में कुमारी अंशु पुत्री श्री सुरेश कुमार 79%, कुमारी मंतसा बानो पुत्री मोहम्मद ग्यास अहमद 79%, कुमारी अंशिका मौर्य पुत्री राकेश मौर्य 78.5%, सना बानो पुत्री मोहम्मद असलम 78.33%, इंटरमीडिएट कुमारी रुचि पुत्री पारस यादव 84%, कुमारी सलोनी यादव पुत्री पन्ना लाल यादव 81.8%, कुमारी महिमा यादव पुत्री फिरतू यादव 80.8% अंक पाकर उत्तीर्ण किया। अच्छे अंक पाने वाले छात्राओं को मोमेंटो प्रशस्ति पत्र और पुरस्कार राशि देकर सम्मानित किया गया। पूर्व मंत्री ने कहा कि आगे आने वाले दिनों में बच्चे और अच्छे अंक लाएं। कॉलेज उन्हें भी बताया बेहतर सुविधाएं देगा। श्रद्धासुमन अर्पित करने वालों में दीदारगंज के विधायक कमलाकांत राजभर, सपा नेता लईक अहमद, अमरनाथ विश्वकर्मा पूर्व प्रधान उमाशंकर यादव, रजनीकांत यादव, राजीव गौतम, शिवमोहन यादव, उमेश सिंह गुड्डू राजभर, रामाधार यादव, पूर्व प्रधानाचार्य रामाश्रय विश्वकर्मा, प्रधानाचार्य वर्तमान प्रधानाचार्य हरिलाल आर्य, चंद्रभूषण विश्वकर्मा, अंबिका यादव, अमरीश यादव, राज बहादुर विश्वकर्मा, जितेंद्र यादव, राहुल यादव, नागेंद्र यादव, संतोष विश्वकर्मा, इफ्तिखार सुड्डू यादव, जवाहिर यादव, अजित विश्वकर्मा, अवनीश कुमार, अमित यादव, हृदय नारायण यादव, अब्दुल कलाम, तजम्मुल हुसैन, गिरजा यादव, राजीव गौतम, नागेंद्र यादव, अंकित यादव, जितेंद्र मौर्य, राकेश यादव सहित सभी अध्यापक व विद्यालय के प्रधान कर्मचारीगण ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की। आजमगढ़ में जादूगर शहंशाह आज़ाद के निवेदन पर एसपी और कमिश्नर आजमगढ़ ने जादू का भी आनंद लिया। शनिवार की शाम राहुल प्रेक्षागृह सिदारी आजमगढ़ चल रहे शहंशाह जादूगर के खेल का एसपी अनुराग और कमिश्नर विजय विश्वास पंत आजमगढ़ ने फिरा काट कर जादू के खेल का शुभारंभ किया। इसे
इसके बाद दोनों अधिकारियों ने परिवार के साथ जादू देखकर भरपूर आनंद उठाया। मीडिया से बात करते हुए आजमगढ़ कमिश्नर ने कहा कि जादू का खेल देखने से समाज को सीख मिलती है, क्योंकि जादू के माध्यम से उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान जैसे तमाम सामाजिक कुरीतियों की दर्शाया है, जिसे देखने के बाद आदमी को एक नसीहत मिलती है। इसलिए हर इंसान को जादू देखना चाहिए। विशिष्ट अतिथि के रूप में एसपी आजमगढ़ अनुराग आर्य ने कहा कि वैसे तो पुलिस वाले अपराधियों को जादू दिखाते और सिखाते हैं, लेकिन आज जादू वाले पुलिस वालों को जादू दिखा रहे हैं। यह भी एक आश्चर्य का विषय है। वैसे भी जादू एक अच्छा खेल है, जादू देखना चाहिए। जादू का खेल देखने से लोगों के दिमाग विकसित होते हैं। इस मौके पर आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन के राष्ट्रीय महासचिव संजय पांडे ने जादू का खेल बच्चों की चेतावनी को बढ़ाती है। जादू के माध्यम से बच्चों का दिमागी विकास होता है। कार्यक्रम के अंत में जादू के व्यवस्थापक मनोज दुबे ने सबका आभार प्रकट किया। आजमगढ़ से खबर है, जहां अंग्रेजों की गुलामी में जकड़ा हुआ देश जब चारों तरफ त्राही त्राही मची हुई थी, उस समय सन 1911 में उत्तर प्रदेश के जनपद आजमगढ़ के संगड़ी तहसील अंतर्गत आजमतगढ़ ब्लॉक में स्थित ग्राम छपरा सुल्तानपुर में श्रीमती रेखा देवी एवं बाबू हरखू सिंह के आंगन में बालक राम कुंवर सिंह का जन्म हुआ। बालक राम कुंवर सिंह बचपन से ही प्रतिभावान, संवेदनशील, कर्मठ, ईमानदार तथा व्यवहार कुशल थे। समय के साथ साथ समाज में व्याप्त अंग्रेजों के अत्याचार से इनका मन द्रवित होता था। उसे मुक्ति का उपाय सोचते शिक्षा दीक्षा के लिए आसपास कोई विद्यालय नहीं था। कई किलोमीटर प्रारंभिक शिक्षा के लिए जाना पड़ता था। धीरे धीरे बड़े होते हुए राम कुंवर सिंह ने इन समस्याओं से निजात पाने के लिए स्वतंत्रता संग्राम में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाने लगे और देश की आज़ादी के पश्चात इन तमाम समस्याओं के निराकरण के उद्देश्य से राजनीति में आए। सदस्य जिला परिषद के रूप में सक्रिय राजनीति की शुरुआत किए। फिर क्रमशः सदस्य विधानसभा सकड़ी, सदस्य विधानसभा सदर, अध्यक्ष जिला परिषद आजमगढ़, अध्यक्ष जिला सहकारी बैंक, अध्यक्ष डीसीएफ सहित प्रदेश स्तर पर सहकारिता के माध्यम से किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करने पर प्रदेश में सहकारिता के जनक के रूप में इनकी पहचान बने। अपने संक्षिप्त जिला परिषद अध्यक्ष के कार्यकाल में इन्होंने आजमगढ़ मऊ जनपद में गांव-गांव प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना कर प्राथमिक शिक्षा से स्थानीय उस समय के बच्चों को जोड़ने का कार्य किया और उसके उपरांत वहां पर अध्यापकों की नियुक्ति कर नौकरी देकर लोगों को रोजगार देने का कार्य किया। इसके साथ ही जनपद के अनेक अस्पताल, स्कूल, सड़क, पुल के निर्माण के साथ जिला परिषद अध्यक्ष कार्यालय में उनकी भूमिका मुख्य रही। अब द्वारा हजारों लोगों के रोजगार एवं सरकारी सेवा देने हेतु अनेक प्रयास आज भी सराहनीय कदम के रूप में याद किए जाते हैं। प्रदेश एवं जनपद में आपके प्रयास से अनेक योजनाओं को क्रियान्वित कराया गया। राजनीति में अनेकों शीर्ष नेताओं से आपका आत्मीय संबंध था, जिससे जनपद और पूर्वांचल के विकास में महती भूमिका रही तथा वे लोग इनकी ईमानदारी, कर्मठता और लोकप्रियता के कारण सम्मान भी करते थे। इन लोगों में प्रमुख रूप से जनपद स्तर पर तेज बहादुर सिंह, उमराव सिंह, चंद्रजीत यादव, विश्राम राय, शिवराम राय, राम नरेश यादव, अलगू राय शास्त्री, त्रिवेदी राय, कल्पनाथ राय, चंद्रबली ब्रह्मचारी जी, राजकुमार राय, कालका सिंह, मसूद खान, कमलापति त्रिपाठी, नारायण दत्त तिवारी, हेमवती नंदन बहुगुणा, सुचेता कृपलानी, रामकृष्ण हिंगड़े, वीर बहादुर सिंह, श्रीपति मिश्र, विश्वनाथ प्रताप सिंह, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी सहित कलराज मिश्र, कल्याण सिंह, राजनाथ सिंह आदि ऐसे राष्ट्रीय नेताओं से संबंध रहे हैं। ऐसे लोकप्रिय नेतृत्वकर्ता को 11 जुलाई सन 2004 को ईश्वर ने हम सब से दूर अपने पास बुला लिया, जिससे लाखों लोगों की अश्रुधारा रोकी नहीं रुक रही थी। ऐसे नेतृत्वकर्ता को पाकर आजमगढ़ की धरा धन्य हो गई। आज भी उनके उच्च आदर्श, उत्कृष्ट मार्गदर्शन हम लोगों के पथ को आलोकित करते रहते हैं। इनके द्वारा दलित, शोषित, गरीब जन के लिए जाति व वर्ग के भेदभाव से ऊपर उठकर सदैव न्याय, सत्य तथा राष्ट्रीय विकास एवं जन विकास के लिए अपने को आगे रखा। इसलिए आपके निधन का समाचार सुनकर उस दिन हजारों घरों में चूल्हे नहीं जले, हजारों लोग अपने को अनाथ महसूस करने लगे। लेकिन आपके ही प्रेरणा एवं बताए हुए मार्ग पर चलकर आपका क्षेत्र निरंतर विकास की ओर अग्रसर है, जिसके लिए आप जीवन भर संघर्ष करते रहें। ऐसे महान सपूत, श्रेष्ठ नेतृत्वकर्ता, सहज सरल, श्रद्धेय बाबू राम कुंवर सिंह जी को उनकी 18वीं पुण्यतिथि पर समस्त जनमानस भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है। बड़े गौर से सुना रहा था, जमाना तुम ही सो गए, दास्तां कहते कहते सत सत नमन। इस दौरान आद्या प्रसाद सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता एवं अध्यक्ष पूर्वांचल विकास आंदोलन ने क्या कुछ कहा, सुनिए। युग प्रणेता, लोकप्रिय राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में एक लकीर खींचने वाले
श्रद्धेय बाबू राम कुंवर सिंह जी की पुण्यतिथि का आयोजन कल नेहरू हॉल आजमगढ़ में 12 बजे पूर्वाह्न आयोजित है। कृपया उस कार्यक्रम में उपस्थित होकर श्रद्धा सुमन अर्पित करें। आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आर्यमगढ़ नगर द्वारा वन विहार कार्यक्रम का आयोजन बीएस रिजॉर्ट्स निकट भंवरनाथ में आयोजित किया गया। वन विहार कार्यक्रम में बाल स्वयंसेवक से लेकर वृद्ध स्वयंसेवकों ने बहुत उल्लास के साथ कार्यक्रम में सहभागिता किया। कार्यक्रम प्रातः 8 बजे से जलपान के साथ प्रारंभ होकर दोपहर 3 बजे तक भोजन उपरांत संपन्न हुआ। वन विहार कार्यक्रम में सभी आयु वर्ग के स्वयंसेवक अपनी अपनी टोली बनाकर खो खो, रस्साकसी, कबड्डी, दौड़, अनेक बौद्धिक खेल, शारीरिक व्यायाम, सूर्य नमस्कार सहित विभिन्न खेलकूद का प्रयास कार्यक्रम किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर चंद्र गुप्ता ने किया। डॉक्टर गुप्ता ने कहा, हमें जात पात के मतभेदों को भूलकर एक संगठित एवं समृद्धशाली राष्ट्र के लिए हम सबको संगठित रहना चाहिए। विभाग संचालक भगत सिंह द्वारा अपने उद्बोधन में कहा, भारत में रहने वाले हर नागरिक हिंदुस्तानी है और उससे इस भारत भूमि से उतना ही मातृत्व प्यार होना चाहिए जितना वो अपनी माँ से करता है और अपने को गौरवान्वित एवं संगठित महसूस करना चाहिए। उन्होंने कहा, हमारी संस्कृति अत्यंत प्राचीन है और उसकी नकल अब विभिन्न पश्चिमी देश कर रहे हैं, परंतु आज भारत की युवा पीढ़ी पाश्चात्य संस्कृति की नकल करने का प्रयास कर रही है, जो भारत भूमि के लिए एक कठिन चुनौती है। हमें विश्व गुरु के रूप में अग्रेसित होने के लिए अपनी संस्कृति की रक्षा, गौ माता की रक्षा के साथ साथ आतंकवादी एवं राष्ट्रीय विरोधी तत्वों से भी सतर्क रहने की आवश्यकता है। कार्यक्रम में नगर संचालक रामबदन सह नगर संघ संचालक अजय अग्रवाल, नगर कार्यवाहक डॉक्टर परिजात परनवाल, सह कार्यवाहक राजन, नगर विस्तारक अनुराग, डॉक्टर रामजी सिंह, अभयदत्त गौड़, कमलेश शर्मा, सत्य विजय, नरेंद्र सिंह, शुभम, सुजीत, रवि, गोपाल राय, प्रहलाद, रविंद्र पांडे, जीतू सोनकर, प्रवीण, रतन, बबलू सिंह आज सहित भारी संख्या में स्वयंसेवकों ने भाग लिया। मैनपुरी शहर स्थित ईदगाह पर मुस्लिम समाज के लोगों ने नमाज अदा कर ईद का त्यौहार एक दूसरे को गले मिल हर्षोल्लास के साथ मनाया। इस पर्व के अवसर पर पुलिस अधीक्षक मैनपुरी कमलेश दीक्षित ने भी लोगों के बीच जाकर समाज के लोगों को ईद की बधाइयां दी और शांतिपूर्ण ढंग से इस पर्व को मनाने के लिए धन्यवाद किया। तो वही समाज के लोगों ने भी एक दूसरे को गले मिल बधाइयां दी। पुलिस अधीक्षक कमलेश दीक्षित ने बताया कि जनपद के विभिन्न स्थानों पर करीब 26 ईदगाह व 28 मस्जिदों पर नमाज अदा की गई और इस पर्व को शांतिप्रिय ढंग से मनाया गया, जिसके लिए जनपद के समस्त समाज के लोगों का धन्यवाद प्रकट किया। यह पर्व खुशी और सौहार्द का पर्व है। इसे आपसी भाईचारे के साथ पुराने लड़ाई झगड़े भूलकर एक दूसरे को गले मिलकर शिकवे के लिए दूर करना चाहिए। यही ईद के पर्व का मुख्य उद्देश्य है। तो वहीं पर समाज के लोगों ने भी ईद के पर्व पर क्या कुछ कहा, सुनिए। मस्जिद में नमाज पढ़ी गई, सकुशल संपन्न हुआ। कुर्बानी के बारे में ही बता दिया गया था कि प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी नहीं होगी, साथ ही सार्वजनिक स्थलों पर नहीं होगी, तो उसका कड़ाई से पालन कराया जा रहा है। ड्यूटियाँ सभी मुस्तैद हैं, सकुशल संपन्न हुआ और पूरे दिन ये ड्यूटियाँ रहेंगी जिससे कि अपनी स्थिति न पैदा हो।